से अभी देख रहे हैं? कई के दिनों से घोसी के भ्रमण करने के बाद एक ही निष्कर्ष निकला है कि यहाँ जबरदस्त मोदी और योगी और छड़ी चल रहा है, बाकी कुछ नहीं। और डेली लमसम 15 कार्यक्रम, 20 कार्यक्रम, 25 कार्यक्रम, वहाँ आना जाना, उठना बैठना और बोलना। लोगों से मिलने के बाद यही निकल के आया है कि देश विकास की ओर चल पड़ा है और घोसी के भी लोग विकास के पथ पे चलना चाहते हैं। खून चुसवा और उटकटवा के साथ घोसी के लोग नहीं जाना चाहते हैं। जिन्होंने भगवान राम को गाली दिया, जिन्होंने भगवान परशुराम को गाली दिया, जिन्होंने सनातन को मिटाने की बात किया, उसके साथ घोसी के वासी जाने के लिए तैयार नहीं है। घोसी के वासी विकास की ओर, घोसी के वासी राम जी की ओर, घोसी के वासी डेवलपमेंट की ओर, घोसी के वासी मोदी जी और योगी जी के हाथों को मजबूत करने के लिए छड़ी का बटन दबाने वाले हैं। यहाँ तक मैं पहुँचा हूँ आज 6 दिन के मतलब भ्रमण करने के बाद। गुरुजी, एक जो देखा गया है कि पूर्वांचल अभी भी जातियों के गढ़ में, अभी जो जातियों का समीकरण है उसमें जकड़ा हुआ है। इसलिए कि मैं उदाहरण देना चाहता हूँ, मनोज सिन्हा जी गाजीपुर लोकसभा से बहुत काम किए, लेकिन वो 1.5 लाख मतों से चुनाव हार गए। किससे हारे? मुख्तार अंसारी के भाई से। इसीलिए मैं निवेदन करना चाहूँगा, यही नहीं, आप समझो पूर्वांचल में उत्तर प्रदेश और बिहार, मैं बिहार समस्तीपुर में था और समस्तीपुर की भी स्थिति यही थी। तो मैं निवेदन करना चाहूँगा कि मैंने जब लोगों से चर्चा किया, वार्ता किया, तो लोगों ने कहा कि वो भूल को दोहराने वाले हम लोग नहीं हैं। उस भूल को सुधार करने के लिए देश विकास की ओर चल रहा है, मोदी जी के हाथों को मजबूत करने के लिए। आज आपने मोदी जी के भाषण में एक बात सुना था कि एक मेरा पर्सनल काम कौन कौन करेगा। ये वोट की बात मैं नहीं करता हूँ, मैं पर्सनल बात करना चाहता हूँ। तो लोगों ने कहा क्या? तो उन्होंने कहा बस आप गाँव में, मठों में, मंदिर में, जिसको भी आप मानते हो वहाँ जाओ और एक ही प्रार्थना करो, जो हमारा संकल्प है कि 47 में भारत को विकसित राष्ट्र बनाए, उसके उस बात को भगवान से प्रार्थना करो। जब बीजेपी जीतेगी, जब छड़ी यहाँ जीतेगा, तब ये संभव हो पाएगा। तो मुझको लगता है कि अब जनता, घोसी की जनता विकास की ओर चल चुका है। अब घोसी की जनता उस कटवा और खुनचुसवा के चक्कर में नहीं आने वाला है। अब छड़ी के साथ घोसी की जनता है। मोदी जी ने एक लास्ट बात ये भी कहा कि 4 जून को बुढ़वा मंगल और ज्येष्ठ मंगल। देखिए, मैं आभार व्यक्त करता हूँ देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का। पूर्व के प्रधानमंत्री हुआ करते थे, एक कौम एक मजहब एक संप्रदाय की बात करते थे, लेकिन देश का पहला ही एक ऐसा कोई प्रधानमंत्री मिला है जो सबकी चिंता और चिंतन करता हो। सब मत मतांतर के मानने वाले का, जो भी जिस वर्ण समुदाय और मत मतांतर के मानने वाले लोग हैं, उनका भी सम्मान करते हैं। इसके नाते बसपा समाज के लोग बुढ़वा मंगल, क्योंकि 4 तारीख और मंगलवार है, तो 4 तारीख के मंगल ही मंगल होना है, क्योंकि राम काज करने वाले के लिए मंगल ही मंगल होता है। जो राम के विरोध करने वाले हैं उसका अमंगल ही अमंगल होता है। इसके नाते उन्होंने याद दिलाया कि 4 तारीख हम लोग राम काज करने के लिए, भारत के उत्थान के लिए निकले हैं। भगवान राम ने भी भारत के उत्थान के लिए लंका तक पहुंच गए थे। हम हिंदुस्तान के वासी, हिंदुस्तान के लोग, सभी मजहब के मानने वाले लोग, जाति पात पंथ मजहब से आगे उठकर भारत मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के साथ आगे बढ़ चुका है, विकास की ओर भारत बढ़ चुका है। इसके नाते मोदी जी ने कहा कि बुढ़वा मंगल है और आप हनुमान जी से मनाइए, 4 जून कुछ अलग होने वाला है।